हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शक्सगम वैली। आज हम शक्सगम वैली के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे लद्दाख में है। ठीक है, शक्सगम वैली में क्या है, देखो इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन इसको पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया था। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि शक्सगम वैली क्या है, क्या इसका इश्यू है, क्या इंडिया का स्टैंड है, क्या चाइना पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सो पहला है व्हाट इज इशू अबाउट। एक्चुअल में ये इशू है क्या, पहले हम ये देखेंगे। देखो, शक्सगम वैली न्यूज में इस क्यों बना हुआ है कि चाइना क्लेम करता है कि शक्सगम वैली उसका पार्ट है, लेकिन इंडिया हमेशा से इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, शक्सगम वैली हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। एक्चुअल में 1963 में चाइना पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने चाइना को इसको शक्सगम वैली को दे दिया था, लेकिन ये इनवैलिड और इलीगल एग्रीमेंट था फ्रॉम द इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। देखो कि इंडिया असर्ट करता है इसमें ओनरशिप कि ये इंडिया का हमेशा से पार्ट था। ठीक है, इसमें क्या था, पाकिस्तान ने चाइना को ये सीड कर दी थी, सीडिट कर दिया था। ठीक है, इन 1963 में एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन चाइना एंड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हम जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं उस जगह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शक्सगम वैली, शक्सगम वैली एक्चुअल में है क्या। देखो, शक्सगम वैली, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। देखो, इसको हम ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी बोलते हैं। देखो, सबसे पहले आप थोड़ा ये देख पा रहे हो, ये हमारा शक्सगम वैली। अब ट्रांस काराकोरम हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारी काराकोरम रेंजेस हैं, तो काराकोरम रेंज के ट्रांस है। ठीक है, इसलिए हम उसे ट्रांस काराकोरम बोल रहे हैं। ठीक, दूसरा, ये नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, इसके नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। हुंजा गिलगिट रीजन में आती है, ये आप देख रहे हैं हुंजा गिलगिट रीजन है, इस रीजन में इसको ये वैली आती है। दूसरा, अगर मैं यहाँ के अगर मैं टेम्परेचर क्लाइमेट की बात करूँ तो काफ़ी तो रिमोट एरिया है, सेकंड माउंटेनस है, माउंटेनियस है, थर्ड इसका जो क्लाइमेट है बड़ा बहुत ज़्यादा हार्श है, जिस वजह से यहाँ पे फिजिकल आप प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन ये किस रीजन का पार्ट है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से पार्ट इंडिया का रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा किया था, एंड फिर इलीगल कब्जा करने के बाद चाइना को सीड कर दिया। ठीक है, ये इस तरह की इसकी हिस्ट्री रही है इस एरिया की, इसी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ इस एरिया की, बताता हूँ। देखो, हिस्ट्री थोड़ी इस एरिया की क्या रही है। देखो, टाइमलाइन अगर याद कर दें, अगर मैं इसकी प्री 1947 से बात करूं, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो ये पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली जो वहाँ के जो राजा थे J&K, उनके पास था। 1947 में
इसको इंडिया में मिला लिया गया क्योंकि राजा हरि सिंह जो थे जिन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे और ये फाइनली इंडिया में मिल गया था। ड्यूरिंग 1947 से 48 के बीच में क्या हुआ, पाकिस्तान इसको ऑक्युपाई कर लेता है इलीगली। 1962 में एक ब्रेक थ्रू आता है, चाइना और इंडिया में वॉर हो जाता है। उसके नेक्स्ट ईयर 63 में पाकिस्तान सीड कर देता है चाइना को इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, इस तरह से इसका एक आप ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या थी। ठीक, देखो इन ईयर 1963 चाइना एंड पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट होता है, जैसे बाउंड्री एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जिसमें 5180 स्क्वायर किलोमीटर जो तुम्हारा शक्सगम वैली है, इसको एक चाइना को दे देता है पाकिस्तान। ये क्यों? विच इज इलीगल, ये काफी इलीगल है। अब इलीगल क्यों है? पाकिस्तान इस एरिया को ऑक्युपाई तो करता है लेकिन इसका मालिक नहीं है। भाई ऑक्युपाई कर रहे हो लेकिन इसके मालिक थोड़ी हो। एक्चुअल में ये है तो इंडिया का पार्ट ना। और इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं कि ऑक्युपायर ना किसी भी सोवरेन कंट्री की लैंड को ना ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो कि इसने इलीगली चाइना को ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई राइट ही नहीं है इसको सीड करने का, इसीलिए इंडिया कॉल करता है कि इलीगल सेशन है ऑफ इंडियन टेरिटरी कि आपने इलीगली चाइना को दे दिया है, तो हम इसको मान्यता नहीं दे सकते और ना ही हम देंगे। ठीक है, इसमें चाइना का रोल क्या है? चाइना क्लेम करता है ये जो एग्रीमेंट है ना काफी लीगल एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट है। दूसरा, ये जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप सुलझाओ, हमारा तो लीगल है, हमने तो ले लिया। ये चाइना का स्टैंड है। अब इसमें इंडिया क्या कहता है? देखो इंडिया का क्या पोजीशन है। सबसे पहले इंडिया का काफी लीगल बेस है। लीगल बेस किस तरह से है? देखो जसगम वैली जो था पार्ट था जे एंड के का। जे एंड के किसका पार्ट था? इंडिया का। तो ये जसगम वैली किसका पार्ट हुआ? इंडिया का। ठीक है, और इंडिया ने हमेशा जो इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके को हड़प रखा है और इंडिया पीओके को अपना पार्ट मानता है, जो कि है भी। तो हमने कभी इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि पीओके इंडिया का पार्ट नहीं है और ये जो एरिया है वो पीओके में पड़ता है। तो लीगली ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, तो पाकिस्तान इसको चाइना को दे ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की बात करेंगे कि अब ये न्यूज में इस समय किस तरह क्यों निकल के आ गया। देखो 1963 में डील हुई, इसकी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट काफी रहेगा कि पाकिस्तान ने इसको 1963 में इसको दिया। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस इस चीज के लिए रखता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो एरिया है सक्शगम जो वैली है काफी नियर है CPEC के, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास। इसमें चाइना क्या करना चाह रहा है कि चाइना एक डायरेक्टली रूट बनाना चाह रहा है अपना इस एरिया से, शिनजियांग से पूरा डायरेक्ट यहाँ से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक कनेक्ट करना चाह रहा है अपने आप को मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल
सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे और यूरोप से ट्रेड की वजह से, ठीक है। क्योंकि चाइना को यहाँ से व्यापार करना होता, पूरा यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का होता हुआ पूरा इंडिया से होता हुआ फिर यहाँ से इस तरह जाना होता, तो काफ़ी ज़्यादा रूट जो है ना बच जाएगा, शॉर्ट रूट हो जाएगा। तो इसलिए इस एरिया की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है चाइना। बट ये इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया इसका पुरजोर विरोध करता है, ठीक है। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।